सरकार ने फैमिली आईडी वेरिफिकेशन के लिए क्रीड विभाग के अंतर्गत सीपीएलओ लगाए हुए हैं। सीपीएलओ को फैमिली आईडी में दी हुई जानकारी को दुरुस्त करने के लिए संबंधित व्यक्ति को फ़ोन कर पूरी जानकारी हासिल करनी होती है, मगर अब यह काम कुछ सिरफिरे लोगों की वजह से सिरदर्द बन गया है। ऐसा ही एक वाक़या रोड़ाई थाना अंतर्गत गांव आलमपुर खेड़ा में हुआ। सीपीएलओ दीपिका के अनुसार उसने खेड़ा गांव की बुजुर्ग महिला के बेटे राहुल को फ़ोन कर उसके पिता की डेथ वेरिफिकेशन के लिए प्रूफ मांगा, तो आरोप है कि राहुल ने सीपीएलओ से बदतमीजी की। उसके बाद उसके पति श्याम को भी टांग तोड़ने की धमकी दी। उसके बाद राहुल ने उल्टे उन्हीं के खिलाफ रोड़ाई थाने में उसकी पत्नी के खिलाफ शिकायत दी, जिस पर सभी सीपीएलओ रोषित हो गए। उन्होंने आज एसपी से मिल राहुल के खिलाफ शिकायत दी। एसपी ने उचित जांच का आश्वासन दिया है। दीपिका क्या करते हैं? एज ए सीपीएलओ। कहाँ पर? खेड़ा आलमपुर रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट। मैडम क्या मामला है? सर, मैंने पीपी लॉगिन पे मैरिटल टैगिंग का डाटा आया हुआ था, तो मैंने सिटीजन के पास फ़ोन किया कि आप अपना डाटा प्रोवाइड करें। तो उन्होंने बदतमीजी से बात करी और दोबारा बैक कॉल करके मेरे हस्बैंड को धमकी दी गई कि ऐसा कर दूंगा, जहाँ यहाँ दोबारा दिखे तो इतने 6000 में काम करते हो, मैं इतनी तनख्वाह लेता हूँ, पैसों का रोप दिखाया और डराया धमकाया। कौन है वो? राहुल यादव है। क्या करता है? जीतना तो नहीं पता, शायद प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं। इस जो कागज था वो क्या मामला था? मैरिटल टैगिंग का था जी। वो विडो या विडोवर के डॉक्यूमेंट लेने थे, उसमें हमें वो डाटा प्रोवाइड करना था। तो उसके लिए मैंने उनके पास फ़ोन किया कि आप अपना डाटा दे दो, डॉक्यूमेंट है वो हम मेरे पास या तो व्हाट्सअप कर दो या फिर आप यहाँ किसी को भी लेके यहाँ भेज दो। तो उन्होंने कहा कि नहीं आऊँगा, क्री डिपार्टमेंट से है। तो क्या मैं जेब में थोड़ी लेके डोलता हूँ? तो मैंने कहा कि जेब में तो कोई नहीं लेके डोलता, घर से ला के दे दो। बोला कि आप डाटा क्लियर करो। तो मैंने कहा कि डाटा क्लियर तो तभी होगा जब आप डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करोगे, बिना डॉक्यूमेंट के मैं डाटा कैसे क्लियर करूँगी? तो बोला कि नहीं दूंगा ऐसे। फिर इनके पास 4 बजे शाम को 4 साढ़े 4 बजे के पास बैक कॉल आई। फिर उन्होंने धमकी दी। क्या धमकी? क्या नाम है, मैं तू 6000 में करती है तेरी मिसेज, मैं अपनी माँ को भेज कर पिटवा दूंगा, बाल पड़वाऊंगा, ये करवाऊंगा। मतलब बहुत बदतमीजी से बात करी और बोला कि क्या नाम है, मेरे खेतों में से निकलना, उन ऐसे मतलब मेरी ज़मीन से निकलेगा तो पैरों को तुड़वा दूंगा, ये मतलब जानलेवा तक की धमकी थी उसमें। तो आपने फिर कहीं शिकायत दी? हाँ जी, मैंने एसपी एडीसी मैडम को भी दी है, एसडीएम सर को भी दी। क्या रहा उसमें? आज आप एसपी साहब से भी मिले हैं? हाँ जी, उन्होंने पूरा सहयोग किया है, एसडीएम सर ने भी और एसपी सर ने भी, और आगे कार्रवाई की आश्वासन भी दिया है। मैडम क्या कहना चाहोगे? सरकार को हमारी सीपीएलओ की ओर ध्यान देना चाहिए। भविष्य में किसी सीपीएलओ के साथ ऐसा ना हो, इस पर विचार किया जाए और जो सिटीजन गलत व्यवहार करता है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। किसी भी सीपीएलओ होता है तो भविष्य में इसके लिए प्लान बनाया जाए। श्याम कुमार जी, क्या मामला हुआ है पूरा? सर, मेरी मैसेज है ना सीपीएलओ पे नौकरी करती है, ठीक है, और उसके साथ उसने ना एक सिटीजन के पास फ़ोन किया था। उसका नाम राहुल यादव है, गांव खेड़ा आलमपुर है। उसके पास फ़ोन किया कि आप अपने माता जी का ना वो आया हुआ है मैरिटल टैगिंग का, तो उसमें क्या है, उसमें विवाहित स्थिति डालनी पड़ती है, ठीक है। तो उसका माता ना, उसका पापा का डेथ हो रखी थी, तो उसका वो क्या बोलते डेथ सर्टिफिकेट मांगा था। तो उसने बोला मेरे मैसेज ऐसा था, अब क्या मैं अपने जेब में लेकर घूमता हूँ डेथ सर्टिफिकेट, ठीक है, और आपको वहाँ मेरे घर से कलेक्ट करवा लो, मैं नहीं दूंगा किसी को, आपसे कहीं से बोल रहे हो, ये है वो है, ठीक है। उसको मतलब बदतमीजी से पेश आया वो। फिर करीबन 4-4:15 बजे पास मेरे पास फ़ोन आया, मुझसे बोला कि तू 6000 की नौकरी करता है, कमीशन बेस पे काम करता है, मैं 60,000 की, तुम्हारी औकात नहीं है मेरे से बात करने की, ठीक है, और मैं तुम्हें मेरे खेतों में आ गया तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा, मेरी ज़मीन से नहीं निकलेगा। और फिर सर करीब 5 बजे के आसपास मेरे पास पुलिस वालों का फ़ोन आया, उसने पुलिस में भी कंप्लेंट कर रखी मेरे खिलाफ़। उन्होंने क्या कंप्लेंट?
अगर भाई मेरी मिसेज ने उससे बदतमीजी से बात की। ऐसा कोई हुआ है? ऐसा कुछ नहीं है सर, चाहे तो हम उनकी और मेरे मिसेज की कॉल डिटेल निकलवा सकते हो। सुल्तान सिंह, क्या करते हैं? मैं CPL हूँ, बासदुदा खंड खोल से। ये क्या मामला हुआ है पूरा, इसमें कितनी सच्चाई है? सर कल एक रिकॉर्डिंग आई थी ग्रुप के अंदर, ये बहन थी साथ, इसके साथ बदतमीजी किसी ने बात की है। और विभाग, हम क्रीड विभाग के अंतर्गत लगे हुए हैं, 6,000 हमें सैलरी मिलती है मासिक, हम 2 टेस्ट दे के भर्ती हुए हैं। और उसके बाद हमें इस तरह की धमकियाँ मिलती हैं, भाई आप डाटा कलेक्ट नहीं कर सकते, हमारे घर से आके लेके जाओ, 6,000 की नौकरी करते हो तुम, हमें रोब दिखाते हैं मतलब पैसे का, तो कम इसीलिए बने हैं बस। तो मेरा कहना ये है, हमें क्रीड विभाग की तरफ से डाटा दिया जाता है तो हमें प्रॉपर एक ID कार्ड दिया जाए, ताकि हम सिटीजन को दिखा सकें कि हम इस विभाग के अंतर्गत हैं, ये काम करते हैं। तो लोगों को हमें पता ही नहीं है CPL भी कोई है, तो हमें विभाग से बस यही चाहिए, हमें एक तो पूर्ण रूप से सुरक्षा दी जाए, और हमारा जो आई कार्ड है हमें आई कार्ड दिया जाए। और CPL और LCL का जो भर्ती का मामला है, ये भी सरकार के पास विचाराधीन है, तो इस पर भी कुछ विचार किया जाए इसके बारे में। और हमारी सरकार से डिमांड है कि जो हम कॉल करते हैं उसको हमें काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ती है, तो इसको जो गांव में जो चौकीदार होता है उसको हमें लिस्ट दे दे, और वो जाके चौकीदार अगर वो उनको बता दे, उनकी इन्फॉर्मेशन दे दे और आके अपनी वेरिफिकेशन कराए तो बहुत अच्छा रहेगा। यही सरकार से और गाँव के सरपंचों से भी ये ऑर्डर दिया जाए ताकि वो हमारा सहयोग करें। ये बात आपने DC साहब से बताई क्या? ADC मैडम से नहीं, अभी मिले नहीं है। बाकी हम जेड क्रीम से डी क्रीम जो हमारे होते हैं उनसे रिक्वेस्ट करते रहते हैं समय समय पर कि हमें सहयोग नहीं मिल पा रहा है, गांव की तरफ से हमें सहयोग मिले।